अपूर्वा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि सिलेबस सीटेट का सिलेबस क्या है। आज हम लोग पहली क्लास लेंगे बाल मनोविकास का। तो आइए चलते हैं, पहली क्लास में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके जनक कौन है, ये कहाँ से लिया गया है, ये सारे क्वेश्चन का डाउट हम लोग आज क्लियर करते हैं। तो देखिए सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता जो है, या शिक्षा मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वो शिक्षा शास्त्र से हुआ है। अमेरिका को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक देश माना जाता है। अमेरिका को ही शिक्षा मनोविज्ञान के जनक देश माना जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा जो है, अमेरिका को जनक देश माना जाता है। अमेरिकी विज्ञान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान की एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक। ठीक है, इसका थॉर्नडाइक को ही प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान माना जाता है। स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे होंगे, ये थॉर्नडाइक को ही प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान माना जाता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, थॉर्नडाइक। ठीक है, फिर आता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है, तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है मनोविज्ञान। तो आइए चलते हैं, पहले हम लोग देखेंगे शिक्षा का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा का अर्थ है, एक सेकेंड, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बालक या व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल में हो या घर में हो, जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो जीवन पर्यंत चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम स्कूल पे कोई चीज सीख रहे हैं तो केवल स्कूल में ही सीखते हैं। शिक्षा कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। और जब भी जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, वो हमेशा, जब कोई चीज की हमें जानकारी होगी तो वो हमेशा सकारात्मक ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज हम सीखेंगे जो हमारे व्यवहार के विपरीत हो। तो जब भी हम कोई चीज सीखेंगे वो हमारे व्यवहार में सकारात्मक रूप लाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सेकंड पॉइंट आपका होगा शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है। शिक्षा शब्द का अर्थ है सीखना, सिखाना तथा ज्ञान ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी ने अपने उस अनुसार बताया है कि शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा से महात्मा गांधी जी ने बताया कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। शिक्षा का अर्थ महात्मा गांधी ने अपने स्वरूप से बताया है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शारीरिक, मानसिक, आत्मा, सर्व, मतलब हर तरह से शिक्षा को जब भी हम ग्रहण करते हैं वो हर तरह से हमारे व्यक्तित्व में, हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक, मतलब हर तरह से वो परिवर्तन लाता है। ये नहीं होता है कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो केवल हमारे व्यवहार में ही, मतलब वो हर तरह से दिखाई देता है कि हमें किस तरह से उसे ग्रहण करना है। ठीक है, तो ये देखिए लिखा है शारीरिक, मानसिक और एवं आत्मा के सर्वगुण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, ये आपका शिक्षा का क्या क्या आपने पढ़ा। शिक्षा में आपने पहला देखिए, हाँ बताते हैं आप लोग को, ये आता है आपका शिक्षा जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपको पता ही हो गया। इसमें बालक या व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा शब्द का अर्थ सीखना या सिखाना होता है तथा ज्ञान ग्रहण करना होता है। फिर आइए चलते हैं हम लोग, सेकेंड आपका क्या हो गया, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में क्या है, चलिए नेक्स्ट, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। मनोविज्ञान
को कहाँ से लिया गया है, ये सारा कुछ हम लोग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आइए, ये है आपका मनोविज्ञान। ठीक है, एक सेकेंड। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये आप बताएंगे। मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से। ठीक है, पहले हम लोग मनोविज्ञान के बारे में इतना नहीं जानते थे। पहले के जो वैज्ञानिक थे वो दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी लेते थे। दर्शन शास्त्र को ही आत्मा का विज्ञान कहा जाता था पहले। अब क्या हो गया है, एक सेकेंड क्लियर कर दें। तो जो पहले के मनोवैज्ञानिक थे वो दर्शन शास्त्र को ही मनोविज्ञान समझते थे। फिर अरस्तु आए, उन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करते हुए बोला। अरस्तु ने बताया कि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग है। मतलब ये नहीं है कि आप दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है किसी चीज को महसूस करना, देखना, मतलब वो आत्मा का विज्ञान बोल सकते। ठीक है, एक तरह से वो आत्मा का विज्ञान होता है। फिर उन्होंने जब अरस्तु ने इसे अलग करके क्या किया, दर्शन शास्त्र से अलग किया मनोविज्ञान को। अब आइए चलते हैं हम लोग मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग, साइकोलॉजी। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। गैरिट के अनुसार, जो गैरिट महोदय थे, उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी शब्द है वो यूनानी शब्द है। या आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि साइकोलॉजी शब्द कि कौन सा शब्द है, किस उसमें से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, यूनानी या ग्रीक शब्द है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, कथन के बारे में बात करते हैं कि कौन कैसा, मतलब मनोविज्ञान के बारे में कौन से कथन हैं। ठीक है, तो प्लेटो और अरस्तु ने जो मनोविज्ञान को क्या बताया है, आत्मा का विज्ञान। प्लेटो और अरस्तु ये मतलब सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए हुए थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया। फिर पोम्पोनोजी आए, उन्होंने बताया कि ये आत्मा का विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। मतलब पोम्पोनोजी ने अपने हिसाब से अपना कथन बताया कि ये कौन सा किस तरह से माना जाता है, इसे मन का विज्ञान कहा जाता है। फिर विलियम जेम्स और विलियम वुंठ ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। विलियम जेम्स और विलियम वुंठ ने इन्हें क्या कहा, चेतना का विज्ञान। फिर उसके बाद अभी जो आए वॉटसन और वुडवर्थ स्किनर ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्यवहार का विज्ञान। आप कितना क्या क्या समझे, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये प्लेटो और अरस्तु ने क्या किया है, बताया है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या बताया है, मन का विज्ञान। विलियम जेम्स ने और विलियम वुंड ने मनोविज्ञान को क्या बताया है, चेतना का विज्ञान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो आप क्या बताएंगे, प्लेटो और अरस्तु ने। फिर उसके बाद आएगा आपका विलियम जेम्स और विलियम वुंड ने किसको चेतना का विज्ञान कहा है, तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। ठीक है, फिर आपका ये आते हैं वॉटसन हो गया, वुडवर्थ हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं आपके कौन, हम लोग। हाँ, एक और क्वेश्चन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा मनोविज्ञान में सबसे पहली पुस्तक कौन सी है, तो आप बताएंगे साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक है, साइकोलॉजिया पुस्तक है। ये देखिए हम लोग आपको बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मत सोचिएगा कि सिलेबस में कहाँ पे है, ये आपको छोटी छोटी जानकारियां रहेगी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान में सबसे पहली पुस्तक कौन सी है, साइकोलॉजिया पुस्तक। इसे क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान का ग्रंथ भी बोलते हैं साइकोलॉजिया पुस्तक को। ठीक है, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको जननी कहा जाता है। अब हम लोग आइए चलते हैं परिभाषा की ओर, कि मनोविज्ञान की परिभाषा कौन दिए हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो पहले आते हैं आपके वुडवर्थ।
तो वुडवर्थ के अनुसार हम बताएंगे कि वुडवर्थ के अनुसार मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। वुडवर्थ ने बताया कि सर्वप्रथम उसने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर आते हैं आपके, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर आपकी अपनी चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को अपना लिया। तो आपने अभी पढ़ा ही था कथन में कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, फिर उसके बाद मन का विज्ञान आया, फिर उसके बाद चेतना का विज्ञान आया और लास्ट में आता है आपका व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले जो जो अपनी अपनी कथन दिए हुए थे उनको काटते हुए उन्होंने बताया कि ये सब कुछ त्याग करके लास्ट में क्या आता है आपका वर्तमान में व्यवहार। उसको व्यवहार वुडवर्थ ने क्या बोला कि उसको वर्तमान में अपना लिया गया, मतलब व्यवहार को ही अपना मनोवैज्ञानिक रूप दे दिए। मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार को ही क्या मान लिया, मनोविज्ञान मान लिया। ठीक है, आइए चलते हैं नीचे। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने बहुत छोटा सा ही वो दिया है, इसमें बहुत ज्यादा डीपली कुछ ऐसा नहीं दिया, बस अनुभव और व्यवहार का विज्ञान। मतलब स्किनर ने बताया कि जो भी हम अनुभव करते हैं, जो हमारे अंदर व्यवहार है, ये सारे कुछ क्या है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वॉटसन के अनुसार है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध और धनात्मक विज्ञान है। ये हम लोग पढ़ लिए क्या, मनोविज्ञान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा अलग बताया था और मनोविज्ञान अलग बताया कि शिक्षा में क्या क्या आता है और मनोविज्ञान में क्या क्या आता है। शिक्षा को कहाँ से लिया गया है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, मनोविज्ञान को कहाँ से लिए गया, उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, शिक्षा के बारे में किसने क्या कहा और मनोविज्ञान के बारे में किसने क्या कहा, ये हम सारी जानकारियां अभी पहले वाले पार्ट में लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब दोनों को जोड़ करके। अब ये होता है आपका शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये पहला आपका शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसमें आपका शिक्षा का उद्देश्य पता होना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, फिर मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है आपका व्यवहार का परिमार्जन करना। आप किसी भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे कि इसमें लिखा है ना, व्यवहार का परिमार्जन करना। फिर मनोविज्ञान आता है। मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन करना। मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज करते हैं वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। मनोविज्ञान में जो भी व्यवहार हम करते हैं, जैसा हम दिखाते अपने आप को, किसी के सामने व्यवहार करते हैं जो भी, तो वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, आपका मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या होता है, एक सेकेंड, व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं, आपका क्या हो गया, स्किनर। देखिए इसकी हम लोग एक इसमें भी कथन पढ़ेंगे। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या बताया है शिक्षा मनोविज्ञान को, इसके बारे में जानते हैं। स्किनर ने क्या बताया है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अगर हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे जानेंगे कि बच्चों के अंदर कौन सा व्यवहार किस रूप को दर्शाता है, ये सारी चीजें। तो इसलिए स्किनर ने क्या बताया इसको, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ठीक है, अब हम लोग नीचे, ये वाला आपको याद हो गया होगा, मतलब समझ में आया ही होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे की वीडियो में अभी तक के लिए यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विकास एवं वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक वाइज, ये आपको हमने बेसिक बताया कि हम लोग क्या कहाँ से, मतलब क्या क्या चीज पढ़ना है हमें, और ये हमें एक हिंट मिल गया है कि हमें कहाँ से क्या चीज मिला है, शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, शिक्षा के बारे में हम लोगों ने जाना, मनोविज्ञान के बारे में हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब टॉपिक वाइज चलेंगे। ये हमें बेसिक्स बताना जरूरी था, क्योंकि एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे आपको
थोड़ा सा क्या मिलेगा, थोड़ी सी सहायता मिलेगी कि हम ऐसा ना हो कि आपको किसी चीज की जानकारी, छोटे छोटे शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन ही यहीं से बन जाते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि ये टॉपिक एक बार क्लियर करवा दें या बता दें। अब हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग का कोर्स जरूर कंप्लीट करवाएंगे। आज तक अब तक के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, धन्यवाद।